आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रीब्हांसेज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं पॉलिनेशन के बारे में कि पॉलिनेशन क्या है और पॉलिनेशन के कितने टाइप होते हैं। तो ये आज हम लोग देखेंगे। पॉलिनेशन का टाइप क्रॉस पॉलिनेशन एक था। क्रॉस पॉलिनेशन को जेनोगेमी कहा जाता है, एलोगेमी भी कहते हैं उसको। तो क्रॉस पॉलिनेशन में कुछ कॉन्ट्रीब्हांसेज है और वो क्या क्या कॉन्ट्रीब्हांसेज है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है किस प्रकार के प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो देखिए, फ्लावर दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल एक बाइसेक्सुअल। तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो या बाइसेक्सुअल हो, क्रॉस पॉलिनेशन दोनों में होता है। और कुछ ऐसा कंडीशन आ जाता है जो बाइसेक्सुअल होते हुए भी क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ता है। वो क्या ऐसा प्रॉब्लम आता है फ्लावर में जो सेल्फ पॉलिनेशन ना हो करके क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो देखिए, नेचर फेवर्स क्रॉस पॉलिनेशन। प्रकृति है क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है। क्यों? तो ऑल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी जितना भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसे कहते हैं? तो ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जाता हो, या तो मेल सेक्स ऑर्गन हो या फीमेल सेक्स ऑर्गन हो। तो एक ही प्रकार का सेक्स ऑर्गन अगर पाया जाता हो एक फ्लावर में तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है। तो दुनिया में जितना भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो ऑल यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो थोड़ा लार्ज होता है, लंबा होता है। और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर जो बहुत अधिक संख्या में होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कम मिलेगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर ज़्यादा मिलता है। तो लार्ज नंबर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आर नेचुरली क्रॉस पॉलिनेटेड। अब यहाँ पर एक चीज़ आ गया कि क्रॉस पॉलिनेशन यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी होता है और बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में तो ये बात समझ में आता है कि एक फ्लावर में एक ही सेक्स ऑर्गन है तो क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो नहीं सकता। लेकिन बाइसेक्सुअल में जब दोनों सेक्स ऑर्गन है, यानी मेल गैमेट भी है फीमेल गैमेट भी बन रहा है, मेल सेक्स ऑर्गन है फीमेल सेक्स ऑर्गन है, दोनों जब है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, फिर भी यहाँ पर नेचुरली ये क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है? तो इसका कुछ कारण है, वही हम लोग समझेंगे। कॉन्ट्रीब्हांसेज है वही हम लोग देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि डाइक्लाइनिंग या यूनिसेक्सुअलिटी कहेंगे। पहला पॉइंट तो यह था यूनिसेक्सुअलिटी। इसमें देखिए क्या लिखता है कि इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, खासकर ऐसे फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, या तो स्टामेन होगा मेल सेक्स ऑर्गन या कार्पेल होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। और स्टामेन या कार्पेल आर फाउंड इन डिफरेंट फ्लावर, यानी स्टामेन और कार्पेल जो होगा डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में होता है। एक फ्लावर है तो उसमें या तो कार्पेल हो गया, दूसरा फ्लावर है या तो उसमें स्टामेन हो गया या कार्पेल, दो में से एक ही रहेगा। तो इस तरह का फ्लावर जो होता है इसको यूनिसेक्सुअलिटी या यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। इसे एक और टर्म यूज करते हैं, डायोसियस फ्लावर भी इसको कहते हैं। और ये यूनिसेक्सुअल में दो तरह का। अब यहाँ पर देखिए, यूनिसेक्सुअलिटी टू टाइप का हो गया, एक मोनोसियस प्लांट हो गया। अब जैसे मोनोसियस प्लांट में आ जाएगा एग्जांपल में मेज हम लोग जानते हैं मकई होता है। कुकुरबिट हो गया, कुकुरबिटेसी फैमिली में आता है, जिसमें खीरा ककड़ी तरबूजा ये सब जो आता है कुकुरबिटेसी फैमिली में, करेला ये सब। उसके बाद कैस्टर जो आप देख रहे हैं रेड़ी का पौधा होता है, कैस्टर जिसको इसका तेल भी निकलता है, तो ये कहा जाता है। तो ये मोनोसियस प्लांट है। और डायोसियस प्लांट में वो हो गया जिसमें कैरिका पपाया यानी पपीता जो होता है। आप देखेंगे पपीता का फूल देखेंगे तो पपीता का फूल जब फ्लावर आप लेंगे तो उसमें दो में से एक ही सेक्स ऑर्गन मिलेगा, या तो मेल सेक्स ऑर्गन मिलेगा या फीमेल सेक्स ऑर्गन मिलेगा। तो ये डायोसियस प्लांट होता है। इसी तरह से आप ले लीजिए कैनाबिस किसको कहा जाता है? तो कैनाबिस होता है ये भांग का पौधा, आप सुने होंगे, चरस गांजा भांग ये सब होता है। तो भांग का जो पौधा होता है इसका पूरा नाम है कैनाबिस सैटाइवा। तो कैनाबिस जो होता है इसका फ्लावर में भी आप देखेंगे तो एक ही सेक्स ऑर्गन होता है। तो ये यूनिसेक्सुअलिटी एक मेन कॉन्ट्रीब्हांसेज है जो क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए प्लांट में ये जरूरी होता है। दूसरा है डाइकोगेमी। और डाइकोगेमी ये दूसरा पॉइंट है, ये भी मेन कॉन्ट्रीब्हांसेज है क्रॉस पॉलिनेशन का। डाइकोगेमी कारण भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है।
तो इसमें हम लोग देखेंगे कि डाइकोगेमी कहते किसको हैं। तो देखिए डाई का मतलब हो गया दो, डाइको मतलब हो गया दो, गैमी मतलब गैमिट। तो दो अलग अलग बनता है गैमिट अलग अलग टाइम पर। तो देखिए इन बाइसेक्सुअल फ्लावर, हालांकि बाइसेक्सुअल फ्लावर है यानी दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही फ्लावर में, लेकिन व्हेन टू सेक्सेस मैच्योर एट डिफरेंट इंटरवल्स, यानी दोनों जो सेक्स है यानी मेल सेक्स ऑर्गन हो गया या फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया, मैच्योर तो होता जरूर है लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम में होता है। जैसे अगर मेल सेक्स ऑर्गन आज अगर मैच्योर होता है तो हो सकता है 2, 4, 6 दिन 8 दिन के बाद फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप हो। तो इस तरह से जब अलग अलग टाइम में डेवलप करता है मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो सेल्फ पॉलिनेशन होना मुश्किल हो जाता है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन तब होता जब दोनों गैमेट ये एक ही टाइम में मैच्योर होता, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम में मैच्योर हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन इम्पॉसिबल है। तो इसी को डाइकोगैमी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखें डाइकोगैमी को दो भागों में बांटा गया। एक हो गया प्रोटोगाइनी, प्रो मतलब हो गया बिफोर, और गाइनी मतलब हो गया गाइनोसियम। यानी गाइनोसियम जो है यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वो पहले मैच्योर हो जाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। तो जैसे एग्जांपल में आप ले लीजिए रोज और टोबैको, और फिर ये हो गया क्रूसीफर हो गया। ये सब प्लांट है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है कार्पेल जिसको कहते हैं, वो पहले मैच्योर हो जाएगा। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर्स अर्लियर देन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इस तरह का कंडीशन को प्रोटोगाइनी कहते हैं। फिर हो गया प्रोटेंड्री हो गया। प्रोटेंड्री, प्रो मतलब बिफोर, टेंड्री मतलब एंड्री यानी एंड्रोसियम से हो गया। तो इसका एंड्रोसियम पहले मैच्योर होता है। जैसे कोरिएंडर, कोरिएंडर मतलब आप देखे होंगे धनिया जिसको बोला जाता है। जास्मिन हो गया, जास्मिन का फ्लावर आप सुने होंगे। तो ये सभी में क्या होता है ना कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समय से पहले मैच्योर होता है। हालांकि एक ही फ्लावर में दोनों सेक्स ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, दोनों है, लेकिन फिर भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होगा वो पहले मैच्योर हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, ऑर्गन से। तो इस तरह से प्रोटोगाइनी और प्रोटेंड्री होता है। ये एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है और इसको अच्छी तरह से समझना भी है। तो ये हो गया डाइकोगेमी। पहला तो हो गया आपका यूनिसेक्सुअलिटी, दूसरा हो गया डाइकोगेमी। अब तीसरा पॉइंट अब देख लीजिए, तीसरा एक है जो इम्पोर्टेंट है, और ये हर्कोगेमी। बार बार यहाँ से कंपटीशन में भी सवाल पूछा जाता है, इसलिए याद रखना। हर्कोगेमी कहते किसको, पहले इसको देखें क्या कहता है हर्कोगेमी में। इन सम बाइसेक्सुअल फ्लावर, मतलब कुछ कुछ ऐसा फ्लावर है जो बाइसेक्सुअल तो है जरूर, यानी दोनों सेक्स ऑर्गन डेवलप किया है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी दोनों डेवलप किया है, लेकिन और दोनों एक टाइम में ये डेवलप करता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लेकिन फिर भी क्या प्रॉब्लम आता है वो देखिए। द स्टिग्मा लिखता है इन सम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वेयर द स्टिग्मा एंड एंथर मैच्योर्स एट द सेम टाइम, यानी स्टिग्मा और एंथर दोनों जो होता है मैच्योर होता है सेम टाइम में। तो अगर सेम टाइम में दोनों मैच्योर होता है तब तो यहाँ पर होना चाहिए सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए, लेकिन फिर भी क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है उसको समझना है। तो देखिए सेल्फ पॉलिनेशन इज एवॉइडेड बाय द सम सॉर्ट ऑफ बैरियर्स। अब यहाँ पर देखिए कुछ बैरियर्स होता है और बैरियर्स होने के कारण क्या होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो मेल गैमिट बना है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाता है। जैसे ऐसा केस आपको कैलोट्रोपिस में मिलेगा, ऑर्किड्स में देख लीजिए, ये लाइकेंस वगैरह जाता है, ऑर्किड है। तो ये कैलोट्रोपिस अक्वन जिसको बोला जाता है, स्कल्पिडेसी फैमिली में आता है ये। और कभी कभी आप देखे होंगे अक्वन का जो वाइट कलर का जो मिल्क निकलता है वो पॉइजनस भी होता है, अगर आँख में किसी तरह लग गया तो आदमी अंधा भी हो जाता है। ये बहुत खतरनाक होता है, कैलोट्रोपिन केमिकल्स होता है। तो ये कैलोट्रोपिस हो गया, फिर ऑर्किड हो गया। तो ये ऑर्किड और कैलोट्रोपिस दो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिखे क्योंकि याद नहीं रहेगा आपको। तो ये कैलोट्रोपिस ऑर्किड, तो इस तरह का आप देखेंगे। जैसे एक फिगर में यहाँ पर देखिए हर्कोगेमी बता रहा है कि गाइनोस्टिजियम एक कंडीशन आता है जिसमें कि एंथर और इसका स्टामिन जो होता है दोनों फ्यूज रहता है। तो यहाँ पर जो होता है जब दोनों आपस में फ्यूज रहता है तो इसमें जो गैमिट है यानी पॉलन ग्रेन जो यहाँ पर बनता है,
तो पॉलन ग्रेन ये स्टिग्मा पर समय पर पहुंच नहीं पाता। हालांकि मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन टाइम पर डेवलप किया है जरूर, मैच्योर भी हुआ है टाइम पर जरूर, लेकिन समय पर एक दूसरे के करीब पहुंच नहीं पाता और ये पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। तो ये एक तरह का बनावट जो होता है इसको बैरियर कहते हैं और इसी कारण ये कंडीशन हार्कोगैमी कहलाता है। अब यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन करना मजबूरी हो जाता है, दूसरे फ्लावर से लाकर पॉलन ग्रेन और यहाँ पॉलिनेशन करेगा, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है, सेल्फ इसका पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा। इस कंडीशन को हार्कोगैमी कहा जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट देखिए एक और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेट्रोस्टाइली। देखिए हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, स्टाइल मतलब स्टाइल, इसका स्टाइल जो होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखता है, द प्लांट ऑफ द सम स्पेसीज, यानी कुछ कुछ ऐसा स्पेसीज है पौधा का, इन विच, जिसमें क्या होता है फ्लावर्स आर डाइमॉर्फिक। डाइमॉर्फिक का मतलब हो गया कि दोनों सेक्स ऑर्गन यानी मेल और फीमेल जो होगा, मेल सेक्स ऑर्गन जैसे आपका ये स्टामेन हो गया, फीमेल सेक्स ऑर्गन कार्पेल हो गया, ये दोनों का एक ही फ्लावर में होता जरूर है, लेकिन दोनों अलग अलग टाइम में नहीं, एक ही टाइम में मैच्योर होगा, लेकिन दोनों का जो लेंथ होता है, लंबाई होता है स्टाइल का, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है और डिफरेंट डिफरेंट होने के कारण ये पॉलिनेशन संभव नहीं हो पाता है। इसलिए ऐसा होता है कि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं है। जैसे अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये इस तरह का जो स्टाइल है और स्टाइल का इतना लंबाई है, एंथर है, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन उड़ करके और यहाँ पर जाना ये संभव नहीं है। इसीलिए ये स्टाइल बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो किसी में स्टाइल छोटा और किसी में स्टाइल लंबा है। तो इस तरह से हेट्रोस्टाइली कंडीशन आता है और क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर होना मजबूरी हो जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाए, क्योंकि अगर एंथर यहाँ इतना छोटा है तो यहाँ से उड़कर कोई गारंटी नहीं है कि पॉलन ग्रेन इसका स्टिग्मा पर जाकर ही पॉलिनेशन हो। तो इस तरह से ये हेट्रोस्टाइली जो हो गया, और ये हेट्रोस्टाइली भी एक कॉन्ट्रीवांसेज है क्रॉस पॉलिनेशन का। तो क्रॉस पॉलिनेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन का डेफिनेशन भी हम लोग देख चुके हैं, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द डिफरेंट प्लांट। पिछले वीडियो हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं, तो इसलिए वो डेफिनेशन समझ रहे हैं। लेकिन जानना ये था कि कंट्रीवांसेज क्या है क्रॉस पॉलिनेशन का, और क्रॉस पॉलिनेशन क्यों होता है, क्या वजह है जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे ये डाइक्लाइनी हो गया, पहला हो गया पॉइंट, दूसरा डाइकोगेमी हो गया, तीसरा हार्कोगेमी हो गया, चौथा हेट्रोस्टाइली हो गया, इस तरह से डायोसिज्म भी होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं पढ़ना है, क्योंकि 12th में बहुत ज़्यादा डिटेल आपका यहाँ से नहीं पूछेगा, लेकिन ये चीज़ एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ देता है कभी कभी कि ये डाइकोगेमी क्या होता है, हार्कोगेमी क्या होता है और हेट्रोस्टाइली क्या होता है। इसके अलावा और भी पॉइंट है कुछ आपको मिलेगा, जैसे में आप पढ़िएगा डायोसिज्म हो गया, ये भी पॉइंट है। और फिर इसके बाद एक और पॉइंट आता है जिसको कहा जाता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, नोट्स में आपको मिल जाएगा, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये जो पॉइंट होता है, ये सभी जो है, तो ये सब आपका हेट्रोस्टाइली, हार्कोगेमी, डाइकोगेमी या डायोसिज्म हो गया। जैसे अभी बताया कि पपाया में होता है कि पपाया में एक फ्लावर में एक ही सेक्स ऑर्गन मिलेगा। तो इस तरह का ये कंडीशन है, और बहुत ज़्यादा डिटेल लिखना नहीं है कंट्रीवांसेज में, बस 2-4 पॉइंट लिखना है और इसको याद रखना है एग्जाम्पल सहित। दूसरी बात एक यहाँ पर देखिए दिखा रहे हैं, जैसे एक मेल सेक्स ऑर्गन है, एक फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पर है, तो ये हो गया। फिर इसमें देखिए प्रोटोगाइनी, इसमें ये बता रहा है कि एंड्रोसियम जो है, प्रोटेंड्री एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो जा रहा है गाइनोसियम से, तो प्रो मतलब बिफोर हो गया, और एंड्री मतलब एंड्रोसियम पहले मैच्योर हो जा रहा है। और उसी तरह से फिर प्रोटोगाइनी हो गया, इसमें देखिए कार्पेल जो है वो पहले मैच्योर हो जा रहा है, एंथर से पहले ये मैच्योर हो जा रहा है, तो ये प्रोटोगाइनी कहलाएगा। तो इस तरह से होता है यहाँ पर। तो इतना
आपको याद रखना है। सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ने के बाद क्रॉस पॉलिनेशन जब हम लोग आएंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन क्या है उसका डेफिनेशन याद रखना है, और डेफिनेशन के बाद इसका थोड़ा सा कंट्रीवांसेज क्या है ये आपको याद रखना है। तो डेफिनेशन और कंट्रीवांसेज याद रखेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें एग्जाम्पल याद रखना पड़ता है। और अगर बात करें कि 12th में जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर सवाल पूछा जाएगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो ये पूछा जाता है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और ये पूछा जाएगा कि डाइकोगैमी क्या होता है, और कभी कभी इसको पूछ देता है हर्कोगैमी क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका याद रखना है। ऐसे नोट्स में भी आपको ये चीज़ मिल जाएगा, और ऐसे यहाँ भी आपको याद रखिए। और इसको वीडियो को 2-3 बार इसको आप देख लीजिए, 2-3 बार देखने के बाद आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो अच्छा है। और अगर इसके बाद भी कहीं डाउट रहता है, कोई दिक्कत रहता है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में और या नेक्स्ट क्लास में जब मौका मिलेगा तो उस समय हम लोग और अच्छा से इसका स्टडी करेंगे, तो समझ में आ जाएगा सारा चीज़। ठीक है, तो आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।